वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे वर्ड रिकॉग्निशन एंड यूसेज रेफर्स टू द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई रीड एंड एनालाइजिंग द मीनिंग अटैच टू द वर्ड से जुड़ा हुआ जो मीनिंग है उसको हमें पढ़ना है, एनालाइज करना है और आइडेंटिफाई करना है। इट इज़ बेसिक फाउंडेशन स्किल इन रीडिंग। ये जो है एक बेसिक फाउंडेशन स्किल होती है रीडिंग की, जिसके ऊपर हमारी एडवांस्ड रीडिंग स्किल्स जो है वो डिपेंड करती है। एनालाइजिंग विथ कॉन्टेक्स्ट क्लूज़, हम एनालाइज कैसे करेंगे, जो कि कॉन्टेक्स्ट में क्लूज़ होंगे उससे हम एनालाइज करेंगे। पिक्चर को ऐसा क्लू लेंगे, पिक्चर से समझेंगे कि किसकी पिक्चर है, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। साइट रिकॉग्निशन से मतलब जिसमें हमारे कुछ फैमिलियर वर्ड्स आएंगे उनसे हम जान पाएंगे। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस से, जैसे कि सिलेबल्स, फोनिम्स एक्सेट्रा। तो इन सभी चीज़ों से हम समझ पाएंगे कि आखिर जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। वर्ड को रिकॉग्नाइज करके और उसका यूज़ क्या है वो हम जान पाएंगे। फिर हमारा आता है टाइप्स ऑफ रीडिंग, जिसमें से वेरी फर्स्ट जो आती है वो आती है हमारी रीडिंग अलाउड, जिसमें होता है कि इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटेंसेस एंड वर्ड्स। अगर हम ज़ोर ज़ोर से जो है रीडिंग पढ़ेंगे, लाउडली हम रीडिंग करेंगे, तो इससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है सेंटेंस की, वर्ड्स की, वो बेहतर होगी। लाउड रीडिंग डेवलप डिज़ायर फॉर साइलेंट रीडिंग। लाउड रीडिंग जो है डेवलप करते हैं कि हम साइलेंट रीडिंग भी करें। अगर हमने एक बार लाउड रीडिंग कर ली अच्छे से तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। उसके बाद हम जो है रिवीजन के लिए एक साइलेंट रीडिंग भी करते हैं। तो ये जो हमारी लाउड रीडिंग होती है वो डेवलप करती है साइलेंट रीडिंग को। फिर आता है डेवलप्स फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश। जो हमारी लाउड रीडिंग होती है वो फ्लुएंसी लेकर आती है हमारी स्पोकन इंग्लिश में। ये जो है कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करती है। डिक्रीज फेयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो पब्लिक स्पीकिंग का जो फेयर है वो कभी नहीं रहता। जिस भी बच्चे ने इस क्लास में जो है लाउड रीडिंग करी है ना, चैप्टर्स पढ़े हैं, जो मैम ने पढ़ाया है वो पढ़ा है, उसे कभी भी नर्वसनेस जो है वो स्टेज पर फील नहीं होनी है। कभी भी उसे किसी भी स्पोकन का जो एक फेयर होता है किसी के सामने बोलने का, कम्युनिकेशन करने का, वो कभी भी फेयर जो है वो फील नहीं करेगा। इससे जो होती है वोकेबुलरी बिल्डअप होती है और हमारा इनेबल स्टूडेंट टू रीड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन एंड रिदम। अब क्या होगा, अगर बच्चा जो है ज़ोर ज़ोर से पढ़ेगा, लाउड रीडिंग करेगा, तो क्लास में अगर वो कहीं गलत भी पढ़ रहा है ना, प्रोनाउंसिएशन उसकी कहीं गलत है, तो टीचर उसको उसी टाइम करेक्ट कर देगी कि नहीं ये वर्ड ऐसे पढ़ा जाएगा, तो वो करेक्ट होती है। दूसरा, इंटोनेशन सही होता है और रिदम भी सही रहता है। फिर इसके बाद जो हमारी आती है वो आती है साइलेंट रीडिंग। ये जो है डेवलप्स रीडिंग हैबिट। जो साइलेंट रीडिंग होती है ना, रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करती है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को रीडिंग का जो है मतलब रीडिंग करना पसंद होता है, तो वो बहुत सारी उनके घर में बुक्स होती है। तो ये जो होती है ना साइलेंट रीडिंग, ये जो है हमारी रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करती है। इंक्रीजिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो इंक्रीज़ करती है कॉम्प्रीहेंशन को। प्रमोट सेल्फ स्टडी, इंक्रीज कंसंट्रेशन, टाइम सेवर होती है एंड कैन बी डन एट एनी प्लेस। मतलब अगर तुम जो है साइलेंट रीडिंग करोगे तो तुम मेट्रो में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, कहीं पे भी इसको आसानी से पढ़ सकते हो। जोर जोर पढ़ने की करोगे तो दूसरे डिस्टर्ब होंगे, लेकिन साइलेंट रीडिंग जो है तुम कहीं पे भी बैठकर आराम से पढ़ सकते हो। फिर आती है हमारी गाइडेड रीडिंग। अब गाइडेड रीडिंग में क्या होता है कि गाइडेड रीडिंग इज़ एन इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस और अप्रोच वेयर टीचर सपोर्ट अ स्मॉल ग्रुप। ये एक गाइडेड रीडिंग जो होती है ना, ये हमारी एक इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस होती है, जिसमें जो टीचर होती है वो 5 to 6 स्टूडेंट्स का जो है ग्रुप बना लेती है। और इसमें जो बच्चा है टू रीड अ टेक्स्ट इंडिपेंडेंटली, इसमें जो बच्चा है इंडिपेंडेंटली जो है टेक्स्ट को पढ़ता है। ये जो है काम करते हैं एज अ टीम। कॉपरेशन इसमें इंक्रीज़ होता है, एक दूसरे की मदद करते हैं। दे रीड अलाउड एंड इम्प्रूव देयर रीडिंग स्किल्स, इसमें ज़ोर ज़ोर से वो पढ़ते हैं, ठीक है, और इससे जो है उनकी रीडिंग स्किल्स जो है इम्प्रूव होती है। दे एबल टू मेक देयर ओन कंक्लूशंस अबाउट द टेक्स्ट। पढ़ लिया टेक्स्ट, उसके बाद एक समराइज़ खुद कर लेते हैं, कंक्लूजन खुद निकाल लेते हैं उस पूरे टेक्स्ट का। फिर आता है फैमिलियर विद कॉमन वर्ड्स, और वो फैमिलियर हो जाते हैं कुछ कॉमन वर्ड से। कुछ उनको पहले से उनके प्रीवियस नॉलेज में होते हैं, कुछ न्यू फैमिलियर वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जिससे हम क्लूज से उन नए वर्ड्स को समझ पाते हैं कि एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या होगा। फिर हमारी फोर्थ आती है शेयर्ड रीडिंग। एन इंटरैक्टिव रीड अलाउड वेयर द स्टूडेंट्स जॉइन इन और शेयर द रीडिंग ऑफ अ बुक वाइल गाइडेड एंड सपोर्टेड
बाय अ टीचर। इसमें क्या होता है, इंटरेक्टिव रीड है। इसमें जो है, इसमें भी ये एक लाउड रीडिंग है जिसमें बच्चे जो है जॉइन होते हैं, ठीक है, और शेयर करते हैं अपनी रीडिंग बुक को। और ये जो है एक गाइडेड रीडिंग की तरह ही है, सपोर्टेड बाय टीचर। टीचर में ही, मतलब टीचर ही इसमें सपोर्ट करती है बच्चे का। इसमें भी मटेरियल को जो है इंजॉय किया जाता है। इंटरेक्शंस आर मैक्सिमाइज। इंटरेक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है इसमें। वोकेबुलरी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होती है। मीन्स कि जैसे कोई टेक्स्ट है, उसमें कोई वर्ड है, अब वो वर्ड है उससे रिलेटेड जिसको भी कोई भी वर्ड होगा, जैसे उसका सिनोनिम किसी को पता है, उसको किसी को उसका एंटोनिम पता है, तो वो सब डिस्कस होता है, तो बहुत एक्सपेंड हो जाती है वोकेबुलरी इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाती है। फिर आता है रीड फ्लुएंटली विथ एक्सप्रेशन इम्प्रूव्स। इससे जो है बेहतर जो है फ्लुएंसी जो है रीडिंग में वो आती है और एक्सप्रेशंस बेहतर होते हैं। प्रमोट प्लेजर एंड इन्जॉयमेंट विथ टेक्स्ट। इसमें ना मज़ा आता है जब तुम पढ़ते हो ना टेक्स्ट को, तो मज़ा आता है, इसमें प्लेजर मिलता है तुम्हें कि सब इतने अच्छे से पढ़ रहे होते हैं, तो उसी टाइम सारी चीज़ें जो है उसी टाइम सारी चीज़ें जो है वोकेबुलरी प्लस टेक्स्ट जो भी उसमें रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो उसी टाइम बिल्कुल याद हो जाती है। चिल्ड्रन ट्रैक प्रिंट एंड कनेक्ट प्रिंट टू स्पीच। जो प्रिंटेड मटेरियल होता है ना उसको जो है ट्रैक करते हैं, ठीक है, क्लूज से उसको पहचानते हैं आखिर में वो चीज़ क्या है। और उसके बाद एंड कनेक्ट प्रिंट टू स्पीच। प्रिंट में जो भी लिखा हुआ है उसको स्पीच में बोलते हैं, मतलब प्रिंटेड मटेरियल को अपने माउथ्स के द्वारा जो है वो उसको स्पोकन में कन्वर्ट करते हैं। फिर आती है हमारी रीडिंग पिक्चर बुक्स। तो अब ये जो पिक्चर बुक्स होती है ना, ये जो किंडरगार्टन में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती है, क्योंकि उस टाइम बच्चे को जो है किसी भी प्रकार का कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी वर्ड याद क्या पता ही नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती है। पिक्चर बुक्स इंट्रोड्यूस चिल्ड्रन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग। पिक्चर बुक जो है एक कॉन्सेप्ट, मतलब अभी बन रहा होता है कॉन्सेप्ट, रीडिंग का कॉन्सेप्ट बन रहा होता है, तो पिक्चर बुक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। इवन इफ़ दे कांट रीड येट, उनको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता ना, उसके बावजूद भी जो हमारी पिक्चर बुक है ना वो उन्हें हेल्प करती है रीडिंग करने के लिए। फॉर एग्जांपल एप्पल बन रखा है ना, वो जानता है कि ये एप्पल है, तो वो ऑटोमेटिकली ही क्या करेगा, उसको एप्पल बोल देगा, लिखा नहीं हुआ है वहाँ पे कुछ भी। या अगर कहीं पे चलो मान लिया कि एप्पल है और एप्पल जो है ए फॉर एप्पल वहाँ पे लिखा हुआ है, अभी क्या है उसने वो वहाँ पे पिक्चर देखी, वो नहीं जानता कि ए फॉर एप्पल है, या वो उस लेटर को जो है सॉरी उस जो अल्फ़ाबेट है कि ऐसे ये ए है, अभी उसे नहीं पता है, पर वो एप्पल को जानता है कि एप्पल है ये, तो उसे जो है वो खुद ही बोल देता है कि हाँ ये एप्पल है, ठीक है। तो उसने जो है वहाँ पे जो प्रिंटेड मटेरियल था ना, जो वहाँ पे अल्फ़ाबेट थे वो नहीं पहचाना, उसने जो प्रिंटेड जो आर्ट थी, ठीक है, जो एप्पल बन रखा था उससे उसने पहचाना। फिर आती है हमारी पिक्चर बुक स्ट्रेंथन विजुअल थिंकिंग स्किल्स। जो पिक्चर बुक होती है वो विजुअल थिंकिंग स्किल्स को बढ़ाती है। एबल टू लिंकिंग कॉन्सेप्ट एंड वर्ड विद पिक्चर। इसमें जो है कॉन्सेप्ट और जो वर्ड है जो पिक्चर है उसको हम इंटरलिंक करते हैं। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। इससे जो है बच्चे की जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होती है वो डेवलप होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वोकेबुलरी बढ़ती है, ओवर कंफर्ट होता है, ठीक है, कंफर्टेबल वो फील करता है, और उसका इंटरेस्ट भी बढ़ता है रीडिंग के प्रति। तो यही सब था इसमें। आई होप आपको समझ में आया होगा।